हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हम्म, आज हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट किसके बारे में डिस्कस करना चाहिए आज हमें। हम करते चलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या बेसिकली? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है हमारा कॉन्सेप्ट होता है एक फाइनेंस में। ठीक है, एंड इट अप्लाइज एवरी फाइनेंस सेक्टर। चाहे आप LIC ले लो, चाहे आप बैंकिंग ले लो, चाहे आप कैपिटल मार्केट ले लो, इट अप्लाइज एवरीवेयर। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब बेसिकली ये एक बेसिक है। बेसिकली फाइनेंस इसी के ऊपर बिल्ड है। तो अगर किसी को फाइनेंस के बारे में ज़्यादा सी भी नॉलेज नहीं है ना, तो उसे ये वीडियो देखनी चाहिए। देखिए, फाइनेंस की जो बेसिक्स है वो बहुत ही इजी है। फाइनेंस का क्या बेसिक है? बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, एज अ नेम सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? बेसिकली जो कीमत है ना पैसों की, वक्त के अकॉर्डिंग कितनी कीमत है पैसों की। जैसे कि आप मान ले आज आज चल रहा है 2020 सितंबर चल रहा है। ठीक है, तो मान ले कि आपको आज की डेट में अगर आप आटा खरीदने जाते हो, ठीक है, तो वो मिलता है 40 रुपये किलो। मान लीजिए, मेरे को एग्जैक्ट रेट नहीं पता कितना है, और वैसे भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट रेट होते हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर आप सोचें तो 40 रुपये किलो का आटा है। अगर आप अगर आप 2000 ईयर में मतलब 2000 मतलब इन द ईयर 2000 में चले जाए, तो वही जो आटा होगा वो आपको 20 रुपये का मिलेगा। तो बताइए क्यों? ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियस है, सबने ही सोचा होगा कि भाई महंगाई है। ठीक है, महंगाई एक कारण होता है, वो ठीक है। दूसरा कारण होता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट रेट। पहला कारण तो सबको पता ही है कि महंगाई होता है, दूसरा कारण होता है इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट। ओके, तो इसमें क्या मतलब हुआ इसमें कि भाई आपका जो भी हुआ है कि भाई आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए। किसी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंटरेस्ट रेट चाहिए और इन्फ्लेशन चाहिए। बेसिकली यू नीड टू थिंग्स। ओके, तो उसमें बेसिकली आपने ये गौर किया कि भाई सन 2000 में आटे की वैल्यू 20 रुपये किलो थी, और सन 2020 में आटे की वैल्यू 40 रुपये किलो होगी। तो ये जो बढ़त है ना, बढ़त 20 रुपये की, वही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ में आया ना आपको? मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ओके, तो अब आप देखिए इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन तो सबको पता ही है कि महंगाई है। WPI होता है, रिटेल प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, वो तो सबको पता है। अब कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बड़ी बेसिक वीडियो है। तो बेसिकली यू कैन से कि आज से 10 साल पहले 2010 में महंगाई दर थी 10% की आसपास। आज की डेट में वही महंगाई दर जो है वो घट के हो गई है 4 से 5%। ओके, तो महंगाई, ये मैंने महंगाई एक्सप्लेन कर दिया। इंटरेस्ट रेट क्या है कि भाई आज मान लो कि आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, जैसे कि मोस्टली लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है,
और वैसे भी सैलरी लोगों का तो होता ही होता है बेसिकली, क्योंकि उनकी जो बैंक से जो ट्रांसफ़र आती है वो सेविंग अकाउंट ही होता है बेसिकली सैलरी का। तो उस केस में अगर आपको मान लीजिए कि आपका पैसा आपने यूज़ नहीं किया तो आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है 3% का ब्याज। मतलब आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया और ना ही आपने रिस्क अज्यूम किया, आपने सिर्फ बैंक में पैसा जमा कर दिया सेविंग अकाउंट में, और बैंक वाले आपको 3% का ब्याज दे रहे, 3% का। तो वो भाई वो क्यों दे? और अगर आप दे रहे हो तो एक साल बाद मान लीजिए आपके पास आज 100 रुपये है और एक साल बाद 103 रुपये आ गए, ठीक है, 3% का ब्याज पे 3% का ब्याज है। 100 रुपये अपने बैंक में डाले आज, तो 3% के हिसाब से 103 रुपये मिलेंगे आपको बैंक से। तो भाई आज अगर आप खर्चा करो तो वो 100 रुपये की 100 रुपये आपके पास है ही 100 रुपये, 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा ही नहीं कर सकते आप। ठीक है। दूसरा अगर आप एक साल बाद आपने बैंक से निकाला तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 3% के ब्याज से 103 रुपये मिलेगा। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने तो कुछ नहीं किया ना भाई। बैंक में आपने पैसा डाला आज, एक मान लीजिए टाइम T0 पे, ठीक है, T0, ठीक है, और T1 पे निकाला। T क्या है? टाइम है, और 0 क्या है? एट द मतलब 0 है, मतलब बेसिकली आज की डेट T0, और T1 पे आपने पैसा निकाल लिया। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपने कुछ तो किया ही नहीं, आपने 103 रुपये निकाल दिया। तो वो जो चीज़ आप आज खरीदते उसके लिए 100 रुपये दे रहे हो, एक साल बाद खरीदोगे उसके लिए 103 रुपये दे सकते हो आप, है ना। तो बस यही है कि 3-3 रुपये करके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3-3 रुपये करके आज की वही डेट में जो सन 2000 में 20 रुपये किलो बिक रहा था, वही चीज़ आज की डेट में वो 40 रुपये किलो बिक रही है। ठीक है। तो बस यही है हमारा एग्जाम्पल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, एंड मैं थोड़ा टाइप भी कर लूँगा तब तक, और एग्जाम्पल वगैरह मैं आपको है वैसे समझाऊंगा जैसे मैं आपको जैसे कैलकुलेशन की ट्रिक समझाई थी। सॉरी, बट पता है मुझे थोड़ी वीडियो जो है वो वाली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई थी, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, तो इसलिए थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लो। वैसे मेरे को पता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने बिल्कुल रूट से समझाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द थम्स अप, ओके। एंड अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगी है तो भी हिट द थम्स अप, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करना ही नहीं है वैसे भी आप लोगों ने, चाहे नॉलेज कितना भी ले ले, है ना, सब्सक्राइब तो करना ही नहीं है। तो छोड़िए सब्सक्राइब के लिए, मैं बोलता ही नहीं इस बार अब। चलिए, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।